Hello everyone. Today we will discuss about tangents and normal, exercise 6.3 NCERT class 12 math. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने के पहले हम सबसे पहले जानेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है. y minus y1 dy by dx x minus x1 and equation of normal y minus y1 minus 1 by dy by dx x minus x1 where x1 and x2 passing point हो जाएगा and dy by dx क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा. स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा dy by dx और x1 y1 क्या है पासिंग पॉइंट है. अब क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू इतना. अब मैंने बता रखा है आपको कि कोई फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हो तो क्या निकल के आएगा. डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका क्या निकल के आ जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल के आ जाएगा. तो सबसे पहले जो हमारे पास कर्व दिया है y इक्वल्स टू 3x4 माइनस 4x इसका डिफरेंशिएशन करो. जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dy by dx यानी क्या हो जाएगा 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 4 आ गया. ये देखो 12x क्यूब माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब देखो हम आपके पास पॉइंट है x इक्वल टू 4 है तो क्या करोगे dy by dx है ना, dy by dx एट x इक्वल टू 4 से निकालो. 12 क्या करोगे 4 का क्यूब माइनस 4 कर दीजिए. तो कितना आ जाएगा ओवरऑल 12 इंटू 64 माइनस 4. अब चाहो तो इसमें कॉमन भी ले सकते हो. क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 64 माइनस 1. ओवरऑल 4 इंटू कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और 6 3 जा 81 91 यानी क्या 4 इंटू 191. ओवरऑल आप अगर लिखना चाहो 4 9 4 जा 36 3 4 इंटू 4 प्लस 3 7 कितना आ जाएगा. बस ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है बेटा, बस ऐसे ही करना आपको डिफरेंशिएशन करके स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना, उसका वो डाल के फाइंड किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, टू द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x डज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 10. बेटा फिर वही क्वेश्चन आ गया सेम एज इस क्वेश्चन में. सेकंड है क्या करना है इसमें आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना, क्योंकि देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जैसे बोल दिया आपको कर्व का डिफरेंशिएशन करना. स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन मतलब कर्व. तो क्या है कर्व यही है. गिवन कर्व क्या दे रखा है पास y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 दे रखा. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा dy by dx. यही तो होता है. और यहाँ x माइनस 2 के होल स्क्वायर x माइनस 2 छोड़ दिया, इसका करोगे तो 1 माइनस x माइनस 1 फिर इसका x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा. यानी कि dy by dx कितना आ जाएगा x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 के होल स्क्वायर. x कैंसिल हो गया. dy by dx कितना आ जाएगा इस बार माइनस 1 अपन x माइनस 2 के होल स्क्वायर. अब हमें ये क्या निकल के आएगा सेम एज इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब क्या करना है किससे निकालना एट dy by dx एट x इक्वल्स टू 10 पे क्या हो जाएगा तो माइनस 1 बाई 10 माइनस 2 के होल स्क्वायर. जहाँ x मान 10 डालो माइनस 1 बाई 64. स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया. तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा क्या है इसमें. क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2. इसका मतलब दे रखा y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x प्लस 1 और एट x इक्वल्स टू 2 दे रखा. सबसे पहले क्या करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए. जो कर्व है कर्व का डिफरेंशिएशन करने का मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं आप.
तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3x² माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, किस पे निकालना है, एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो जहाँ x है वहाँ 2 डाल दो, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा। गॉट इट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the slope of the tangent to the curve y equal to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3। सिमिलरली सेम क्वेश्चन फोर्थ की तरह है बेटा, ये भी तो फोर्थ की तरह से क्या करना है, इसमें भी क्या करेंगे, जो कर्व है उसको पहले लिख दो, y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, एट किस पॉइंट पे x इक्वल टू 3 का सॉल्व करना है। फिर वही डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx, और ये डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया। ये कितना है 3x² माइनस 3, ये क्या था स्लोप ऑफ टेंजेंट। गॉट इट। तो dy बाई dx कितना आ गया, एट कितना, एट x इक्वल्स टू 3 पे, जहाँ x वहाँ 3 पुट अप करोगे आप, तो 3 इंटू 3² माइनस 3 यानी कि 27 माइनस 3 यानी 24। सेम आगे तक क्वेश्चन का क्लियर था, तो टफ नहीं था। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब देखो ये बेटा नॉर्मल बोल दिया, अब तो आपको पता है कि भाई साहब हम तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पढ़े, नॉर्मल क्या होगा। आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही फाइंड करो सबसे पहले, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करो, फिर हम नॉर्मल पे आ जाएंगे, ठीक है। टू द कर्व x इक्वल्स टू इतना एंड y इक्वल्स टू ये दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा, सबसे पहले x को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर y को डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, dy बाई dx फाइंड कर लेंगे, और जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा मेरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। फिर नॉर्मल हम बता दे रहे अभी, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये हो जाएगा, है ना, इज इट। तो देखो यहाँ क्या करोगे, पहले लिखोगे सिंस x इक्वल्स टू क्या है a cos q थीटा, डिफरेंशिएशन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपन d थीटा कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है। पहले q का करोगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का करोगे तो कितना होगा माइनस sin थीटा आ जाएगा। ओवरऑल dx अपन d थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए आप। फिर आ जाओ अपने पास सेकंड इक्वेशन पे, सिंस क्या करेगा y इक्वल्स टू a sin q थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा dy बाई d थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा a3 sin स्क्वायर थीटा, फिर साइन का करोगे क्या होगा cos थीटा, यानी कि dy बाई d थीटा आ जाएगा पास 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। पहले हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर लेने बेटा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, तभी तो dy बाई dx आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। तो देखो dy बाई डी थीटा अपन dx अपन d थीटा, d थीटा कैंसिल, dy बाई dx आ गया। ओवरऑल वी गेट 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। एक मतलब ये कर दिया आपका, है ना, एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, dy बाई dx इक्वल्स टू कितना होगा माइनस tan थीटा हो गया, साइन बाई कॉस कितना होगा माइनस tan थीटा। इसका मतलब ये हमारा ले लिया स्लोप ऑफ क्या है टेंजेंट, बट हमें क्या चाहिए था स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 बाई dy बाई dx, मतलब जो है ना इसी का नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। तो कितना आ जाएगा आपके पास -1 डिवाइडेड बाई माइनस tan थीटा, है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 1 बाई tan थीटा, यानी कि क्या होगा cot थीटा आ जाएगा। अब किस पॉइंट पे निकालना है, के पास पाई बाई 4 पे निकालना है। थीटा कितना है के पास पाई बाई 4, थीटा को पाई बाई 4 की दीजिए, इसलिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आ जाएगा cot पाई बाई 4 यानी कि 1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप of the normal to the curve x equals to 1 minus a sin theta and y equals to b cos square theta at थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर समझ गए होंगे क्या करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। पहले जो हमारे पास x है इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना होगा dx अपन डी थीटा कितना आ जाएगा, वन का कांस्टेंट 0 होगा, माइनस ए बाहर, cos का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos थीटा आ जाएगा। ये तो फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ देखो अब क्या है, ये है y इक्वल्स टू कितना है b cos स्क्वायर थीटा है। डिफरेंशिएशन इसको भी करोगे तो कितना आ जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पहले स्क्वायर क्या करोगे तो कितना आ जाएगा 2 cos थीटा और cos का करोगे तो माइनस साइन थीटा। ओवरऑल हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गया, dy बाई डी थीटा कितना आ गया माइनस 2b cos थीटा साइन थीटा। ये सेकंड इक्वेशन। याद रखना बेटा हमेशा स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करो पहले, ठीक है, ताकि एक भी याद रहेगा, है ना। तो क्या करोगे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो dy बाई dx आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2b cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a cos थीटा, है ना। हमारे पास कितना आ गया b बाई a साइन थीटा, यानी कि b साइन थीटा अपन a आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। सबसे अच्छा इजी है, माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई, वही तो डी बाई डी एक्स है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा b साइन थीटा अपन a, और ए कहाँ चला जाएगा वहां चला जाएगा, ओवरऑल क्या है माइनस b बाई a साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना अब पुट अप करोगे, ठीक है, ये नहीं शुरू में पुट अप कर देना और हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, जब पुट अप करोगे आप बेटा यहाँ b आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, ठीक है। अब आप थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट अप कर दीजिए, जो आएगा वही स्लोप में देखते हैं, ये नहीं कि शुरू में पुट अप करना था, माइनस b बाई a साइन पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस b बाई a आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। देखो बेटा अब इस बार क्या बोल दिया, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन दे दिया 7th वाले में कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट टू द कर्व मतलब क्या होगा, जो कर्व है उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका टेंजेंट ऑफ द नॉर्मल और टेंजेंट ऑफ द कर्व आ जाएगा, वो पैरेलल है किसके एक्स एक्सिस के, यानी कि जिसमें ये एक कर्व है, ठीक है, अब इसका टेंजेंट ये है ना। अब ये क्या है पैरेलल है, ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जाहिर जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इस बात को याद रखना, जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर पैरेलल हो एक्स एक्सिस से यानी कि dy बाई dx कितना हो जाएगा 0, गॉट इट, ठीक है, ठीक है, देखो ना क्लियर है। अब इस टाइप से देख लो, मान लो कोई कर्व है इस टाइप से जा रहा है तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट लोगे, है ना, इसलिए y आपका एक्सिस, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ इस पे सबसे पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल दो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx ये कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x है ना, 6x माइनस 9, ये क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या हो जाएगा, अब ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब क्या होगा स्लोप इक्वल होता है, तो जाहिर सी बात है
एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है ना। और यहाँ स्लोप ऑफ ये दे ही रखा, देयरफॉर क्या लिखोगे, डी बाई एक्स के लिए 0 पुट अप कर दोगे, 3x² माइनस 6x माइनस 9 आ जाएगा, 0 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब क्या होगा, 0 इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस 3x लिख दिया तुमने, यहाँ प्लस x माइनस 3, यानी क्या क्या आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, 2 आना चाहिए, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 और ये 3 है, तो 0 इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, 0 इक्वल्स टू x माइनस 3 और यहाँ क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब वैल्यू निकाल दीजिए आप, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ 3 आ गया, x वैल्यू माइनस 1 आ गया, यानी कि जब x की वैल्यू 3 है। अब देखो बेटा, आप क्या करना, हमेशा याद रखना, कभी भी पॉइंट्स निकालना हो ना, तो आपने तो यहाँ अपने x की वैल्यू निकाल दिया, y की वैल्यू निकालोगे, मान लो यहाँ पैरेलल टू x एक्सिस ना देके पैरेलल टू कोई एक लाइन दे दिया होता, तो इस बात को याद रखना, कभी भी पॉइंट्स को ना जो आए ना वो कर्व में पुट अप करके y एक्सिस की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लो कि if x इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ y की वैल्यू निकाल दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, यहाँ क्या होगा 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7 है ना, तो y की वैल्यू आ गई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना, कितना आ जाएगा माइनस 20। अब फाइंड करो फॉर x इक्वल्स टू माइनस 1 पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 क्यूब स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, देन वी गेट क्यूब है ऑड है इसलिए नेगेटिव 1 आ जाएगा, स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव 1 आ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस का 7 माइनस 4 प्लस का 5 प्लस का 7 12, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पॉइंट्स लिखोगे x y, x कितना था 3 था, तो y कितना था माइनस 20, x कितना था माइनस 1 था, y कितना था 12। ये बेटा इस टाइप से लिखोगे, ठीक है, और ये फाइंड करोगे 1 मार्कर या 2 मार्कर में आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट, इसमें बेटा पॉइंट फाइंड करना ऑन द कर्व, ये कर्व दे रखा है ना, मान लीजिए आपका कर्व है, ये आपका टेंजेंट है ना, गॉट इट, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, कोई एक कॉर्ड है ये पैरेलल है टेंजेंट के पैरेलल, तो जायज ही बात है, टू लाइंस अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, और ये जो लाइन है ये पास कर रहा 2,0 से एंड पास कर रहा b 4,4 से। तो सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करके, ओके। तो स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट होगा, क्या स्लोप ऑफ द गिवन लाइन होगा क्या, ये भी क्या ऑब्वियसली बात है, पिछले क्वेश्चन की तरह था, सेम एज इट इज यहाँ भी है वही चीज, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन कॉर्ड, जो कॉर्ड दिया है ए बी, हमें ए बी ले लिया ना, गिवन कॉर्ड ए बी, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन करके निकालोगे आप, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे d अपन dx x माइनस 2 के होल स्क्वायर, अब इसका देखो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 करोगे, स्लोप है, अगर 2 पॉइंट दिया हो तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, है ना, कंसेप्ट में मैंने बता रखा है, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू 1, इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, क्या y2 कितना है, y2 4 है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, गॉट इट। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, x की वैल्यू फाइंड करने के बाद y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, गॉट इट। तो क्या हो जाएगा, कितना आ गया आपका, कर दो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4/2, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 ये कैंसिल, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3, फॉर x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा,
तो y इक्वल टू यहाँ वैल्यू पुट कर दो, y की कितना वैल्यू है x माइनस 2 के होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 के होल स्क्वायर यानी क्या होगा 1 y की वैल्यू, देयरफॉर पॉइंट कितना होगा x का y हो जाएगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये इस कर्व पे हमें क्या करना है, पॉइंट निकालना है। जाहिर सी बात है, अब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई ना कोई लाइन होगा जो ये टेंजेंट होगा। कर्व का इक्वेशन ये दे रखा है, ठीक है, कर्व का इक्वेशन ये दे रखा है, एट विच द टेंजेंट, अब ये देखो टेंजेंट का इक्वेशन ये है y इक्वल्स टू x माइनस 11। अगर टेंजेंट का अगर जो स्लोप होगा, और जाहिर सी बात है कर्व का जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो स्लोप होता है टेंजेंट निकल के आ जाता है, क्लियर है। फिर सेम एज इट इज, अगर मान लो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये दे रखा है तो जाहिर सी बात इसका भी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप होता है टेंजेंट निकल के आ जाएगा। तो कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, कर्व का इक्वेशन y इक्वल्स टू x³ माइनस 11x प्लस 5, और ऑलरेडी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो, y इक्वल्स टू x³ माइनस 11x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx कितना आ जाएगा 3x² माइनस 11, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ कितना आ जाएगा, dy बाई dx इसका निकालोगे तो इसका निकालोगे तो dy बाई dx आ जाएगा केवल 1 आ जाएगा, ये भी क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ क्यों है, ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 ही तो है। तो यहाँ अब इक्वेट कर दो, देयरफॉर 3x² माइनस 11 इक्वल्स टू 1, 3x² इक्वल्स टू 12 और x² इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। फॉर x इक्वल्स टू 2 तो y की वैल्यू कहाँ निकालोगे, अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू फाइंड करना है तो इसमें नहीं डालना बेटा, कर्व में डालना, अदरवाइज रिमेंबर वैल्यू, तो कर्व में डालो कितना आ जाएगा 2³ माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, y की वैल्यू कितना होगा 8 माइनस 22 प्लस 5 कितना हो गया 13 माइनस 22 यानी कि 9 है ना, 9 ही तो होगा, ओके। तो फिर क्या लिखोगे, फॉर x इक्वल्स टू माइनस 2 तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू, y इक्वल्स टू माइनस 2³ माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, then we get माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5 कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा माइनस 3 प्लस 22 यानी कितना होगा 19 आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट कितना हो जाएगा x y आ जाएगा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 19, ये आपका आंसर। इज इट गॉट इट बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब बेटा आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, ठीक है। हैविंग स्लोप माइनस 1, स्लोप आ गया -1, इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्लोप और पासिंग पॉइंट चाहिए, है ना। आप तो जानते हो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 होता है। टेंजेंट बोलता तो यार m के जगह dy बाई dx डाल देते हैं, ठीक है। तो स्लोप तो दे रखा है, m कितना दे रखा है, m इक्वल्स टू -1 दे रखा है। अब आपको क्या चाहिए, x1 y1 चाहिए, हाँ या ना। अब x1 y1 मिल जाता तो आपका इक्वेशन निकल के आ जाता। अब x1 y1 निकालने के लिए आपको दे रखा दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। अगर आप इसका ये कर्व है, कर्व का जो डिफरेंशिएशन निकालोगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो जो कर्व है, कर्व 1/x-1 है, इसका डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हो तो dy बाई dx आ गया, तो कितना आ जाएगा -1/x-1 के होल स्क्वायर। शायद आपको पता चल गया होगा इसका डिफरेंशिएशन हमने कैसे किया, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताऊंगा, -1/x²। सिमिलरली वही ये कंसेप्ट यहाँ है ना। तो अब क्या आ गया, अब ये जो चीज है ये किसका है, ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, स्लोप ऑफ
अब देखो जो ये एम है लाइन का भी स्लोप है और ये गिवन दिया है स्लोप, तो टेंजेंट दिया है, यानी कि किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। देयरफॉर -1 बाई x -1 के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 -1 से -1 कैंसिल 1 इक्वल्स टू x -1 के होल स्क्वायर इज इट। अभी इधर जाके क्या होगा, +-1 इज इक्वल टू x -1। ओके, एक बार प्लस ले लीजिए 1, एक बार माइनस ले लीजिए 1, प्लस का 1 x -1 और एक बार क्या होगा माइनस का 1 x -1। तो ये इधर जाके क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर है, पॉइंट हमारे पास आ रहा। अब क्या करना है, देखो लाइंस भी लिखा है यहाँ, जैसे वैसे 2 पॉइंट आ रहा है, 2 इक्वेशन 2 पॉइंट आ रहा है, 2 इक्वेशन तो लाइन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, x की वैल्यू ये आ गया तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 -1 करोगे तो y की वैल्यू आपका 1/1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 1/0 -1 करोगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगा। यानी पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट्स आ गया, यही भी तो पॉइंट्स कितना 1,1 एंड 0,-1। आपके पास जो पॉइंट्स है क्या है, 1,1 और 0,-1, यानी 2 पॉइंट्स है, स्लोप तो सेम का सबका एक ही होगा ना। क्लियर है, 0,1 ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है बेटा, यहाँ x की वैल्यू 2 है। ठीक है, याद दिला दिया करो। क्लियर है, तो अब पॉइंट्स 2 है तो 2 इक्वेशन निकल के आएगा, स्लोप तो सबका एक ही होगा क्योंकि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है। ठीक है, पॉइंट्स तो एक लाइन तो बहुत सारे पॉइंट से बनता है ना, तो पॉइंट्स तो हजारों हो सकते हैं लेकिन स्लोप एक ही होगा, इस बात याद रखना। तो फॉर इक्वेशन निकाले तो m इक्वल्स टू -1 और पॉइंट कितना है, पॉइंट ले लिया 2,1, तो इक्वेशन क्या होगा, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। तो क्या होगा, y - y1 कितना है, 1 है, इक्वल्स टू m - 1 x - 2। सॉल्व कर दीजिए, y - 1 इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। ओवरऑल सबको x ऑलवेज रिमेंबर, हमें एक सिस्टम से रखना है तो x को पॉजिटिव रखना होगा, इसलिए सब कुछ इधर लेगा। तो x प्लस y -3 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर होगा। और दूसरा क्या आ जाएगा, फॉर m इक्वल्स टू -1 और पॉइंट कितना है, पॉइंट है आपका x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा, y - 0 y - प्लस का 1 इक्वल्स टू m - 1 x - 0, यानी कि कितना होगा, y प्लस 1 इक्वल्स टू -x। दो इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।